हेलो एवरीवन। बेटा देखो, हम लोगों ने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में इंपरेटिव सेंटेंस, फिर हम लोग उसके पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH फैमिली और सिंपल वाला कर लिए थे। फिर कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है, वो हो गया था। और उसके बाद उसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, है ना। ये हमारा लास्ट क्लास का PDF था। ये PDF ऑलरेडी लोडेड है, देखो तो, है ना। अब मैं आज के क्लास का अलग PDF बना रही हूं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। व्हेन वी हैव when we have both direct object and indirect object, याद रखना। when we have both direct and indirect object in a sentence, जब एक सेंटेंस में आपके पास दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तब क्या करोगे। देखो क्या क्या बोल रहे हैं, जरा देखते चले जाओ। पैसिव वॉइस की क्लास नोट्स वाली PDF अपलोड नहीं हुई हो, देख लो। अमरदीप, क्या हो गया। चलो रानी, इतना लंबा चौड़ा मैसेज क्या लिख रही हो बेटा, देखो जरा ध्यान से। He gave me a pen। अब इसको जरा सा ध्यान से समझना कि मैंने कहा है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों अगर वाक्य में हो तो क्या होगा, पहले ध्यान से समझना। He gave, क्या a pen। He gave किसको, me। याद रखना, ये जो whom है ना, ये whom का जो जवाब होता है बेटा, उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और he gave me what, जो what का जवाब होता है ना, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जरा इस सेंटेंस में ध्यान से देखो, यहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, देखो ठीक है। यहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। जरा यश कुमार का देखो तो, बात सही है क्या, एक बार चेक कर लो। सोनू, ठीक है, मैं देख लेती हूं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो बेटा ध्यान से सुनना। आप एक बार इसको उठाओ और एक बार इसको उठाओ और दो तरह से पैसिव वॉइस बनाओ। बेटा मी अगर आई गया तो बना आई वॉज गिवन क्या, अ पेन बाय हिम। एक तरीका ये बना। दूसरा, अ पेन was given, किसको, मुझे, to me by him। by him to me भी चलता, ठीक है। राज शर्मा, बुक्स कहते हैं कि जो डायरेक्ट होता है वो लिविंग होता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है हमेशा। जैसे वी गिव टैक्स टू द गवर्नमेंट, तो यहां गवर्नमेंट है ना, तो फिर डायरेक्ट कहाँ है, वो लिविंग कहाँ, देखो राइट। दो तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा। यानी मैं बताना क्या चाह रही हूं आपको, मैं ये बताना चाह रही हूं कि इफ बोथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट
इन अ सेंटेंस, अगर दोनों एक सेंटेंस में प्रेजेंट हो, वी कैन मेक पैसिव वॉइस दो तरीके से, इन टू डिफरेंट वेज। हम पैसिव वॉइस दो तरीके से बना सकते हैं, राइट? अच्छा, मी कहाँ है? तो मी तो यहां है बेटा। ही गेव मी अ पेन, तो बेटा अ पेन वॉज गिवन टू मी होगा ना, मुझे दिया गया ना बेटा, ठीक है ना? मुकेश 1 वीक लगेगा बेटा, देखो, ठीक है? देखो, अब आओ मैं इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे, देखो तो बैच 32। बेटा कल मैंने YouTube में वर्ब का डेमो शुरू कर दिया है, आप लोग वर्ब का डेमो वहां से देखना शुरू कर दो, ठीक है? दूसरा, आप मुझे जल्दी फटाफट बता दो कि आपके क्या बच गए हैं, ताकि मैं अब उसी के अकॉर्डिंग आपका खत्म कर दूं। 13 नंबर करा चुकी हूं बेटा, 11, 12, 14, 16, 17, फिर 13 हुआ है, 13 हो चुका है, 32। ओम बेटा, ये मैसेज हम लोग बहुत बार शेयर करते हैं, चिड़ियों को पानी देने का सोशल मीडिया में, ठीक है? राज शर्मा, द सन राइजेस इन द ईस्ट का पैसिव वॉइस नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में एक प्रेपोजिशन आ रहा है, ध्यान दो, और वहां ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास। ओके, आपका सबसे पहला आपने कहा क्लोज टेस्ट हमने अभी 1 या 2 ही किया है ना? ओके, और बताओ। गौतम, वैलिडिटी खत्म होने पर बढ़वा सकते हो, नीचे चला गया, किसका था? हाँ ठीक है, और बताओ। EPFO एग्ज़ाम में मेरे जुलाई में है, काफ़ी ख़त्म कर देंगे बेटा। 39 बैच का अभी बहुत बाकी है, अभी पूछ लिया करिए, आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं बेटा, जब आपका ख़त्म होने लगेगा तब आपसे पूछूंगी मैं। सोनू, मैंने क्लोज टेस्ट लिख लिया, और बताओ। ठीक है, लिख लो क्लोज टेस्ट 2 और 3, ठीक है? कंडीशनल सेंटेंस,
आई और वी के साथ, बेटा आई के साथ एम आता है, आई एंड वी के साथ आर आएगा। ओके, डेटर्मिनस, डेटर्मिनस नहीं हुआ है, आर्टिकल के तुरंत बाद तो डेटर्मिनस ही कराती हूँ मैं। डेटर्मिनस लिख लो। रानी मैं देख लूंगी बेटा। चलो हो गया। चलो, शी प्रेजेंटेड क्या, अ वॉच किसको, टू मी। पहले मी उठा ले, आई वॉज प्रेजेंटेड। बेटा यहां पे एक प्रेपोजिशन है जो देखो हो गया है, डेटर्मिनस, डेटर्मिनस हो गया है, ठीक है। आई वॉज प्रेजेंटेड विथ अ वॉच, आई वॉज प्रेजेंटेड विथ अ वॉच। बेटा विथ यहां प्रेपोजिशन है जो आता है। आई वॉज प्रेजेंटेड विथ अ वॉच बाय हर। देखो, आई वॉज प्रेजेंटेड विथ अ वॉच बाय हर। दूसरा, आप कहोगे मैम विथ क्यों आया, बेटा वो प्रेपोजिशन फिक्स होता है, प्रेजेंटेड अ वॉच नहीं, प्रेजेंटेड विथ अ वॉच, ठीक है। शी प्रेजेंटेड अ वॉच, अब मैं वॉच उठा लूं, अ वॉच वॉज प्रेजेंटेड, किसको, मुझे, उसे, उस लड़की को, नहीं नहीं भाई मुझे। आई वॉज, अ वॉच वॉज प्रेजेंटेड टू मी, और इस लड़की ने दिया है बाय हर। देखो दो तरीके से बना। मोहित फिक्स प्रपोजिशन है बेटा, प्रेजेंटेड विथ, ठीक है ना, प्रोवाइडेड विथ है, फिक्स प्रपोजिशन हुआ पे, ठीक है। ऋषि सेंटेंस दोगे तब बताएंगे ना बेटा। ही गेव क्या, बिस्किट्स, किसको, द डॉग को। दो तरीके से बनेगा, बिस्किट्स were given to him, to the dog by him. Biscuits were given to the dog by him. और दूसरा तरीका बेटा, the dog was given biscuits by him. देखो, आई वॉज प्रेजेंटेड विथ अ कार, बिल्कुल चलेगा प्रीति। यस बेटा, यहां पे प्रेजेंटेड के साथ जो विथ आ रहा है ना, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में चलेगा बस। नेक्स्ट, गार्ड ने क्या किया, रिफ्यूज्ड, किसको, हिम, क्या, अंदर आने की अनुमति। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस। बेटा बाय द गार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, गार्ड ही तो है जो आपको आने देगा या नहीं आने देगा, है ना। ओम रुक जा बेटा, अभी तुम वो क्या पूछ रहे हो जबकि मैं अभी आपको ग्रामर पढ़ा रही हूं। इस तरह से बीच में कंफ्यूज मत करो, रुक जाओ अभी। इस तरह से एक चीज पढ़ाते वक्त दूसरी चीज को जो पूछते हो ना, बाकी सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेकेंड का मीनिंग है बेटा, अ वॉच वॉज प्रेजेंटेड टू मी बाय हर, एक वॉच मुझे प्रेजेंट किया गया उसके द्वारा, है ना। द गार्ड्स रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, गार्ड ने उसको एडमिटेंस नहीं दिया, अंदर आने की अनुमति नहीं दी। दूसरा तरीका, एडमिटेंस was refused
टू हिम, अगेन बाय द गार्ड्स लगाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। ऐसे कई बार होता है कि आपको प्रेपोजिशन, जैसे ठीक है राज, दे कन्फर्ड हिम विद द टाइटल, दूसरा तरीका होगा टाइटल वॉज कन्फर्ड अपॉन हिम। सेकेंड सेंटेंस का ही गेव बिस्किट्स टू द डॉग, यानी उसने डॉग को बिस्किट्स दिया, ये कह रहा है। देखो थर्ड का सेकेंड, द डॉग वॉज गिवन बिस्किट्स बाय हिम, द डॉग वॉज गिवन क्या, बिस्किट्स। देखो राइट, 2 3 4 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आना बेटा, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। और वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट खुद ही एक सेंटेंस हो या क्लॉज हो, तब क्या करोगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट is a sentence or a clause। अब clause का मीनिंग क्या होता है बेटा, clause का मीनिंग भी सेंटेंस ही होता है, जो किसी दूसरे सेंटेंस का एक भाग हो। क्लॉज का मतलब ही सेंटेंस होता है, जो किसी दूसरे सेंटेंस का भाग भी हो सकता है या इंडिविजुअल भी हो सकता है। बेटा हाउ टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद पूछो व्हाट, whom, I teach what, English ऑब्जेक्ट है, I teach whom, the students, ये भी ऑब्जेक्ट है। समझ में आया उज्जवल। प्रशांत, स्वीपिंग जनरलाइजेशन का भी क्या मतलब है, बकवास क्वेश्चन पूछना तुम्हें, जो पढ़ा रही हूं उससे रिलेटेड पूछो ना, अभी ये सब क्वेश्चन लास्ट के लिए रखो। चलो सुनो ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट खुद ही एक सेंटेंस हो, पहले ध्यान से सुनना, सेंटेंस देखो, you must endure what you cannot cure। Students understand what I teach। I understood what she meant। उसका क्या मतलब था मैं समझ गई। अब चौथा, मैं फोर्थ का ही क्वेश्चन फॉर्म लिख देती हूं, डू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, डू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड what I teach। देखो नाजनीन, क्या हो गया बेटा, आई वॉज बॉर्न हियर को गनी का कैसे कन्वर्ट कर लोगे यार, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, पैसिव वॉइस बनाओगे उसका, हाँ। और आई वॉज बॉर्न जो है वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस ही है।
आई वॉज बॉर्न का मतलब हो गया माई मदर बोर मी, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था। ये बोलना चाहोगे बताओ? हाँ, उसका एक्टिव वॉइस ये बनेगा। भगवती कोई प्रॉब्लम नहीं, टू मी बाई हर या बाई हर टू मी, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। सुनो जरा ध्यान से देखना। यू मस्ट मतलब मॉडल, एंड्योर का मतलब वर्ब का बेस फॉर्म। एंड्योर क्या बेटा? ये पूरा इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? देख रहे हो कितना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। वॉट यू कैन नॉट क्योर। देखो अब इसको हम एक काम करें, इतना बड़ा को मैं ऐसे बना देती हूं। सुनो, जहां पर भी इतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखे ना, मैं उस पूरा ऑब्जेक्ट को एक्स मान लेती हूं। और अगर मैं इसको कहूं यू मस्ट एंड्योर एक्स, इसका मतलब हुआ एक्स मस्ट बी एंड्योर्ड बाय यू। पहले बताओ इतना समझ में आया? यस या नो लगाओ। वॉट यू कैन नॉट क्योर का मतलब है जिसका तुम इलाज नहीं कर सकते, उसे आप बर्दाश्त करिए। तो मैंने क्या किया, वॉट यू कैन नॉट क्योर एक बड़ा सा क्लॉज हो गया मैंने इसको एक्स मान लिया और कहा यू मस्ट एंड्योर एक्स। तो मैंने क्या कहा, एक्स मस्ट बी एंड्योर्ड, है ना? देखो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? इतना यू मस्ट एंड्योर एक्स, एक्स मस्ट बी एंड्योर्ड। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, ये समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या करूंगी बेटा, ये जो x है ना, पहले इस x को देखती हूं मैं, क्या है ये? सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब का बेस फॉर्म और क्योर क्या, यही तो सबसे आगे लगा हुआ है ऑब्जेक्ट, राइट? अब सुनो, अगेन वो मॉडल का ही है। सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट, मॉडल, बी प्लस V3, बस मेरा बन गया। What cannot be cured must be endured। अब बेटा ये कहावत सिर्फ तुम्हारे पे लागू नहीं होती, कहते हैं यूनिवर्सिटी सब पे लागू होती है। जिसका इलाज नहीं कर सकते उसको बर्दाश्त करिए, है ना? तो इसलिए बाई प्लस यू हमें लगाने की जरूरत नहीं थी। क्या बना? What cannot be cured must be endured। ये देखो तो, देखो तो, What cannot be cured must be endured। इसको हम सीधा बहुत मतलब कहते हैं ना, जो बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लो फिर मैं कहूं स्टूडेंट्स यानी सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड क्या, व्हाट आई टीच। भाई ये तो पूरा एक सेंटेंस ही हो गया। चलो इसको भी एक्स मान लेते हैं, ठीक है? इसको भी हम एक्स मान लिए। बेटा ये ऐसे बना, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, ये बना। चलो हम इसको भी एक्स मान लिए, यानी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एक्स, V1 वाला। एंड्योर मतलब बर्दाश्त करना। मैंने कहा स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एक्स, एक्स इज, चलो बगल में लिख देती हूं, एक्स इज अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट्स। ये हो गया खत्म। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इंग्लिश, इंग्लिश इज अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट्स, राइट? हो गया। चलो नेक्स्ट, व्हाट आई टीच। भाई आई मतलब सब्जेक्ट, टीच मतलब अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और व्हाट अगेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यानी अगेन V1 वाला है, यानी इज एम आर प्लस V3। व्हाट
is taught by me. What is taught by me? देखो हो गया खत्म, बन गया। क्या बना बताओ तो? ये बना what is taught by me is understood by students। देखो प्रज्ञा वेरी गुड, देखो सीधा लिख दिया उसने, what is taught by me is understood by students। तीसरा अपने आप बनाओ तो, थर्ड अपने आप बनाओ तो। जल्दी बेटा बाई यू क्यों लगाए महफूज? वो सब पर लागू होता है ना। जो आप सही नहीं कर सकते उसे बर्दाश्त करिए, यही तो बोलोगे, है ना। नेक्स्ट आओ, थर्ड आई अंडरस्टूड वॉट शी मेंट। अब मैं सीधा सीधा कहूंगी कि भाई बार बार मैं इसको x क्यों लिखूं, पहले मैं x की जगह पे पहले इसी को सॉल्व कर लूं। यानी पहले मैं x की जगह पे मैं पहले इसी को सॉल्व कर लूं, और उसके बाद आई अंडरस्टूड का मतलब हुआ इज अंडरस्टूड बाय मी, है ना। तो पहले मैं x को सॉल्व ही कर लूं। वॉट शी मेंट, मेंट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वॉट शी मेंट, वॉट वॉज मेंट, अरे अंडरस्टूड है ना, तो वॉज अंडरस्टूड होगा ना, वॉज अंडरस्टूड होगा ना। वॉट वॉज मेंट बाई हर वॉज अंडरस्टूड बाई मी। प्रज्ञा वेरी गुड, महफूज वेरी गुड, अभिषेक वॉज अंडरस्टूड। बेटा अभिषेक तुम्हारा देख के मैं कंफ्यूज हो गई तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि पास्ट टेंस था। श्रेष्ठा वेरी गुड वेरी गुड। वॉट वॉज मेंट बाई हर वॉज अंडरस्टूड बाई मी। देखो अब आओ चौथा, और बेटा फोर्थ का जरा इसी के हिसाब से जरा देखो ध्यान से, सेम टेंस है ना। अब सुनो, फोर्थ का अगर सेम टेंस है तो पहले मैं इसी को उतार दूं। वॉट इज टॉट बाय मी इज अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सुनो, मैं पूछ रही हूं कि क्या स्टूडेंट समझते हैं जो मैं पढ़ाती हूं, है ना। अब देखो ये स्टूडेंट्स समझते हैं, बेटा इसका क्वेश्चन फॉर्म बनाना था, डू स्टूडेंट्स बना है, यानी ये स्टूडेंट्स वाला जो भाग था ना उसका क्वेश्चन फॉर्म बनाना था। यानी ये जो स्टूडेंट्स वाला भाग था, डू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इज अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट्स। देखो ये डू स्टूडेंट्स का बना है इज स्टूडेंट्स व्हाट टॉट, इज स्टूडेंट्स इज अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स, नहीं डू स्टूडेंट अंडरस्टैंड। बेटा यही तो पैसिव वॉइस, इसी का तो हमें क्वेश्चन फॉर्म बनाना है। देखो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बन गया, डू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। तो इज अंडरस्टूड में बेटा इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। जब आप इसको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब उठ के सबसे आगे आएगा ना। है ना। सेकेंड नंबर में वॉस कैसे होगा बेटा, अंडरस्टैंड है, V1 है,
देखो सेकेंड में राम बाबू कैसे आएगा वॉस? बेटा ढंग से पढ़ना तो सीखो तुम लोग। V1 में वॉस कैसे आ जाएगा? थर्ड में ना आएगा वॉस। देखो मतलब एग्जैक्टली हम 2 उठा के 4 में बिठा दिए। एग्जैक्टली 2 उठा के हमने 4 में बिठाया। ध्यान से देख लो, ठीक है? यानी 2 को मैं ठीक से लिख देती हूं। और फर्स्ट में भी उसको मैं ऐसे कर दूं, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। मैंने एक्स लगा के सिर्फ आपको समझाया है, वो आप समझने की कोशिश करो। एक्स लगा के मैंने आपको सिर्फ समझाया था, ठीक है? वन और 2 में वॉइस में सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्यों हुआ? कहाँ इंट्रोगेटिव फॉर्म में? WH फैमिली आगे बिठा दिए तो इंट्रोगेटिव हो गया। कौन बोल दिया आपको? यस 2 बार इस आएगा। बेटा इसका अपना इस तो था ही, ये इस उठ के आगे गया क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब आओ एक सेंटेंस और लिखो। चलो संजना, अगर बाय चांस किसी दिन मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ ना बेटा, तो मैं आपको उस ग्रुप में मैसेज कर दिया करूँगी, है ना?
We liked the poem that he wrote. देखो, we liked क्या? X. मैं इसको X मान लेती हूँ, ठीक है? We liked X. X was liked by us. हो गया? The poem that he wrote. देखो, he wrote subject verb. क्या? The poem. ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म. द पोएम दैट ऑब्जेक्ट था. द पोएम दैट रोट का मतलब वॉज वर्ब प्लस V3. वॉज द पोएम दैट वॉज रिटन बाय हिम वॉज लाइक्ड बाय अस. ये देखो, और द पोएम ही रोट का भी हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं बेटा, दोनों का बनाएंगे. कौशिकी पटेल, वेरी गुड. राइट, नेक्स्ट आओ. एवरीवन सॉ द मैन. एवरीवन सॉ, एवरीवन हुआ सब्जेक्ट. सॉ किसको? द मैन हु मर्डर्ड हर. हम इसको एक्स मान लिए, है ना? एक्स was seen by everyone लगा देते हैं. by everyone ऐसे हम नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ इस बात पे जोर है कि हर एक व्यक्ति ने देखा था उस आदमी को, है ना? तो was seen by everyone. अब आओ, X was seen. X कौन है? The man who murdered her. अब इसको बनाते, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना? देखो, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट. द मैन हु है बेटा, तो हु का मतलब हो गया बाय हुम. आपको याद है ना, हु का बाय हुम होता है ना? द मैन हु का क्या हो जाता है? बाय हुम. द मैन बाय हुम शी वॉज मर्डर्ड. अब कहोगे मैम द मैन क्यों लगा दिया आपने आगे? बेटा जब हु है ना तो इसका बनता है बाय हुम, यानी जिस आदमी के द्वारा उसकी हत्या हुई थी. द मैन बाय होम शी वॉज मर्डर्ड. देखो, क्योंकि हु का बाय होम हुआ तो बेटा हु किसके लिए आ रहा था? इस व्यक्ति के लिए आ रहा था, तो इसी के साथ चिपका रहेगा ना वो. अब कहोगे मैम ये तो बाई प्लस सब्जेक्ट पीछे जाता. बेटा बाई प्लस सब्जेक्ट पीछे कैसे जाएगा? WH फैमिली हमेशा आगे ही रहता है. द मैन बाय होम शी वॉज मर्डर्ड वॉज सीन बाय एवरीवन. ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस आसान आते हैं, क्योंकि आपको जब ऑप्शन मिलता है ना तो आप पहचान जाते हो क्या होगा. ठीक है, देखो मिट्ठू, आज कौन सा दिन है बेटा? आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे. तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चलेगा. काहे बकवास करते रहते हो बैठ के? चलो हो गया. अब आओ नेक्स्ट. हम अब कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब से रिलेटेड और एक और पोर्शन है जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो हम कुछ ऐसा पोर्शन से लगा लेते हैं. हाँ, द मैन हु मर्डर्ड हर वॉज सीन बाय एवरीवन, वो भी चलेगा वैभव, क्योंकि आपने एक का पैसिव वॉइस बनाया ही नहीं है. ऋषि, मिल्क इज वाइट को तुम बना लो पैसिव वॉइस, अगर बना सकते हो तो. बकवास करते हो. जब कह रहे हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है ना, पूरा पूरा तब से एक ही क्वेश्चन लिखे जा रहे हो आधे घंटे से. तुम कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तुमको, क्योंकि तुम एक बकवास सा सवाल तुमको टीचर को चेक करना है बैठ के, बस और कुछ नहीं करना है. ठीक है ना? और ये घटिया 2 कौड़ी के सवाल बेटा इतनी बार झेल चुके हैं ना क्लास में, हजारों बच्चों को पढ़ा दिए. मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, ऑफलाइन की टीचर हूँ. इसीलिए अननेसेसरी आपका ध्यान रहता है बकवास क्वेश्चन पे, और आपको जो मेन कंटेंट्स दे रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं है. बेटा स्पोकन का हम फिर से बैच नहीं ला रहे हैं कुंदन.
हमारा रिकॉर्डेड बैच है वही चलेगा। चलो नेक्स्ट आवर पोर्शन, पैसिव वॉइस। अब मैं रिलेट कर रही हूं विज़ाविज़। विज़ाविज़ का मतलब होता है के संबंध में। विज़ाविज़ वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पैसिव वॉइस विज़ाविज़ वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलो देखो आगे। चलो हो गया।
चलो, अब आपको 2 क्लासेस मैं अभी इसके बाद, ये ख़त्म करने के बाद मैं कराऊंगी 2 क्लासेस आपके क्लोज टेस्ट के। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि फिर हम 2 क्लासेस क्लोज टेस्ट के करा देंगे ना, तो कम से कम फिर आप प्रैक्टिस करने लगोगे आगे। राजीव, वॉल्यूम 1 से शुरू करिए। ही हैंग्स पिक्चर्स। बेटा, पिक्चर्स आर हैंग्ड मत लगा देना, hung by him। जितने लोगों ने हैंग्ड लगाया है उनको ये नहीं पता कि हैंग का थर्ड फॉर्म हैंग्ड भी होता है, जिसका मतलब फांसी पे चढ़ाना, और हैंग का मतलब हंग भी होगा थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब टांगना, लटकाना। क्या हम टेंस बाकी और जगह भी पैसिव वॉइस की तरह, हाँ ऑफ कोर्स, जैसे हम चेंज कर रहे हो वैसे करोगे ना बेटा। आई बिड द हाइएस्ट प्राइज। द हाइएस्ट प्राइस वॉस। बेटा, बिड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिड ही तो होता है। बिड, बिड, बिड बाय मी। द हाइएस्ट प्राइस वॉज बिड बाय मी। देखो क्यों? क्योंकि याद रखना बेटा आपको कि बिड, 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 बोली लगाना। बेटा, वर्ब के फॉर्म्स याद करो। बिड, बेड, बिडेन, आदेश देना। अब पिक्चर्स आर हैंग्ड लगाओगे बेटा अंकुर, तो तुमने पिक्चर्स को तो फांसी पे चढ़ा दिया है। क्या किया तुमने? हो गया। अब मैं सीधा आती हूं 5 नंबर पे, याद रखना, मैं सीधा आती हूं 5 नंबर पे। वी बिड देम गुड नाइट। जब गुड नाइट आखिरी अभिवादन करते हो ना, तब होता है बिड, बेड, बिडेन, आखिरी अभिवादन में। They were bidden good night by us। या एक और तरीका हो सकता है, क्योंकि यहां पे दे बिड किसको? देम, क्या? गुड नाइट। बेटा, इसके पास, आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट है, तो एक और तरीका हो सकता है गुड नाइट was bidden to him by us। Good night was bidden to him by us। देखो, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड में। She scolded him as well as his parents। बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक चैप्टर है जो कहता है हिम एज वेल एज से अगर 2 सब्जेक्ट को जोड़ते हैं ना। अब देखो, हिम आगे आ गया, ही, एज वेल एज हिज पेरेंट्स। अब मुझे पहले पता चलना चाहिए कि भाई अगर ही के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वॉस आएगा, और पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वर आएगा। ठीक है। अब क्या लगाएं? वॉस लगाएं कि वर्ड लगाएं? स्कोल्डेड बाय हर। क्या लगाओगे बताओ? बोलो क्या लगाओगे? गौरी, केडी पब्लिकेशन से मंगवा लेना बेटा। बोलो। अच्छा, टू हिम नहीं, टू देम है ना, वॉज बिडन टू देम। क्या लगाओगे बताओ? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर ये कहता है बेटा कि अगर दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा जाए
तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, यानी दो ऑप्शन हो गया तब तो फंस जाओगे, है ना। विथ, along with, together with, and not, accompanied by, like, unlike, rather than, and not, as well as, इन सब से जोड़ोगे ना तो वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। फिर आओ फोर्थ नंबर, I helped neither him nor his friends. Neither he nor his friends were helped by me. अब वर्ब क्यों लगा उसको ध्यान से समझना। फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर समझो बेटा। अगर नीदर नॉर से जोड़ते हैं ना तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। नीदर नॉर, ईदर और, नॉर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। यानी अगर हमें वॉइस और वर्ब दोनों दे दिया तो हम पैसिव वॉइस जानने के बाद भी सही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इन्वॉल्व है। आप बिड का बिड इन कर दोगे तो हाईएस्ट बोली लगाना नीलामी में बिड 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 होता है। ठीक है, ये देखो ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, मिसलेनियस। The highest price is bid by me। ठीक तो है।
सुनो मोहित, ओके बेटा सुनो, मैं यही बैठ के देख रही थी कितने लोग लिख रहे हो कार्थरेज वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्कर्ड बाय द ग्रीक्स। बेटा ग्रीक्स उम्मीद कर रहे थे, ग्रीक्स उम्मीद कर रहे थे, इसीलिए मेन मुद्दा ये है, ग्रीक्स उम्मीद कर रहे थे। ये बनेगा इट वॉज एक्सपेक्टेड। याद रखना, कार्थरेज उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ग्रीक्स के द्वारा कब्जा हो जाएगा, ग्रीक्स उम्मीद कर रहे थे। अंकुर, मुझे पता था, बिल्कुल यही लिखोगे तुम लोग, कार्थरेज वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्कर्ड। बेटा इसका मतलब निकल रहा है कि कार्थरेज पर ग्रीक्स के द्वारा कब्जा हो जाएगा, ये उम्मीद की जा रही थी। भाई दुनिया उम्मीद नहीं कर रही थी, ग्रीक्स खुद उम्मीद कर रहे थे। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, it was expected by the Greeks to conquer Carthage. It was expected by the Greeks to conquer Carthage. हाँ, सेकेंड जो है ना, they say, तो it is said होगा। It is said that ghosts exist। बेटा घोस्ट एग्जिस्ट तो ऐसे ही रहेगा। पीपल बिलीव, इट इज बिलीव्ड। अब बाय पीपल लगाने की जरूरत नहीं, आपको पता ना, बाय देम, बाय पीपल, ये सब हम नहीं लगाते। इट इज बिलीव्ड दैट, अब बाकी को ऐसे ही छोड़ देना कि एलियंस विजिट करते हैं अवर प्लैनेट। हाँ, अगर आप चाहो तो इसका भी बना सकते हो, दैट प्लैनेट, आवर प्लैनेट इज विजिटेड। बेटा टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स टू कॉन्कर कार्थरेज, वो नहीं बनेगा टू कॉन्कर का कुछ भी। एलियंस विजिट अवर प्लैनेट्स का आप चाहो तो कह सकते हो दैट अवर प्लैनेट इज विजिटेड बाय एलियंस। और फोर्थ, I suppose you know your duty well। बेटा इसका तो सीधा ऐसे बनेगा, You are supposed to know your duty well। ये माना जाता है कि आपको अपनी ड्यूटी अच्छे से पता होगी। You are supposed to know your duty well। ठीक है, you are supposed to know your duty well। क्लियर? हो गया? एक तो कॉन्कर का स्पेलिंग सही करो ना। महफूज क्या लिख रहे हो तुम, देखो। चलो अब हमारा लास्ट पॉइंट है और वो है इन्फिनिटिव। बेटा इन्फिनिटिव में अगर आप एक्टिव वॉइस की बात करोगे ना, तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और इसका जब पैसिव वॉइस बात करोगे तो बनेगा 2 + B + V3। ठीक है, चलो अब मैं आपको सेंटेंस दे रही हूं। पहले तो I have to finish this work। She is to deliver
ऑन स्पीच। लेकिन अब थर्ड से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शुरू करेंगे हम, ठीक है। करो। हो गया। बेटा सीपीटी का रिजल्ट आ गया है, लेकिन अभी फिलहाल साइट पर अवेलेबल नहीं है। मैंने शेयर कर लिया है केडी लाइव में, आप एक बार जाके देख सकते हो वहाँ पे, अगर आप एग्ज़ाम दिए हो तो। चलो देखो, I have to finish this work. This work आगे आ गया, this work, वर्क के साथ हैव नहीं हैस आएगा। टू फिनिश का बना टू बी फिनिश्ड। बाय मी।
दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय मी। देखो, शी इज टू डिलीवर अ स्पीच। अ स्पीच, बेटा स्पीच सिंगुलर है ना। इज का इज ही रहा, टू डिलीवर का बना टू बी डिलीवर्ड। डिलीवर्ड बाय हर, ठीक है। लेकिन बेटा थर्ड में पंगा है। आई वॉन्ट द सीए, नहीं मुझे सीए चाहिए, नहीं भाई, मैं चाहती हूं क्या, ये सब्जेक्ट ये काम मेरे अकाउंट्स पर करे, ये चाहती हूं। यानी आई वॉन्ट चेंज नहीं होगा क्या, हैज कैसे चेंज कर दोगे बेटा, वर्क का हैज ही रहा। थर्ड, आई वॉन्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, आई वॉन्ट ही रहेगा। आई वॉन्ट क्या, द अकाउंट्स टू बी चेक्ड बाय द सीए। मैं ये चाहती हूं क्या, कि अकाउंट्स को सीए के द्वारा चेक किया जाए, ये चाहती हूं, ठीक है ना। विमेन लाइक मैन, बेटा महिलाएं मर्दों को पसंद करती है ना भाई, ये चीज नहीं है, नहीं महफूज गलत कर रहे हो तुम। विमेन महिलाएं पुरुषों को पसंद करती है, नहीं भाई, विमेन चाहती है क्या, कि उनको मैन उनको ये चमचागिरी करे, ये चाहती है। यानी कि विमेन लाइक को विमेन लाइक ही छोड़ दो, लेकिन जब मैं ये देम को उठा के आगे बिठाऊंगी ना, तो बेटा दे हो जाएगा। और आपको पता है विमेन ही तो दे है। अब महिलाएं और दे दोनों लगाना जरूरी है क्या, महिलाएं और दे नहीं ना। जब नाउन आ ही गया तो प्रोनाउन क्या करेगा, विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन। देखो है ना, विमेन लाइक महिलाएं पसंद करती है, विमेन लाइक मैन नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं मर्दों को पसंद करती है, ऐसा नहीं है। एक सेकेंड रुकना। It is time to buy a new shirt. It is time को ऐसे ही छोड़ दो। To buy का to be bought हो गया। It is time for a new shirt to be bought, ये हुआ। It is time to buy a new dress. It is time for a new dress to be bought. I want क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेटा मुझे एक सीए चाहिए, ये नहीं पूछ रही हूं मैं, ये नहीं कह रही हूं। मैं चाहती हूं क्या, सब्जेक्ट सीए, वर्ब चेक और ऑब्जेक्ट पे करे। इट इज टाइम अ न्यू शर्ट, इट इज टाइम फॉर अ न्यू शर्ट। बेटा फॉर नहीं लगाओगे तो जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हमारा पैसिव वॉइस पूरा खत्म हो गया है, आपको पीडीएफ मिल गया होगा और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे, अब सारा बनेगा आपसे। चलो ठीक है।
इतना ही रहने दो आज। चलो, थैंक यू सो मच। और आप में से कोई अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने वाला है तो आज 8 बजे आ जाना इंग्लिश बाय नीतू मैम पे। हम एक टेस्ट पेपर डिस्कस करा के आज उसका बैच शुरू करने जा रहे हैं। चलो, थैंक यू।